सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ निवेदन करें। अभी आपने सुना बढ़िया, अच्छा। ये हमारा चित्त मोह और ममता में फंसा हुआ है, तो हम अपनी कर्तव्य परायणता को भूल जाते हैं। मोह है वो सीमित है, जहाँ मेरेपन का भाव है उसको मोह कहते हैं। जहाँ मोह का घेरा टूट जाता है तब प्रेम प्रकट होता है। प्रेम असीमित होता है, इसलिए कह दिया है कि प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। क्योंकि संसार है वो सीमित है और जो परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो असीमित है। जहाँ सारी सीमाएं टूट जाती हैं प्रकृति की, तब हमको अपने स्वरूप की झलक मिलती है। हम जितना कुछ बार करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, देवी देवताओं का पूजा पाठ पठन करते हैं, ये सब सीमा के अंतर्गत आ जाता है। और ये सब अपने अपने हिसाब से सभी लोग करते हैं। इस्लाम अपने हिसाब से करता है, हिंदू भाई अपने हिसाब से करते हैं, ईसाई अपने हिसाब से करते हैं, बौद्ध जैन अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन ये सब अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। जब हमारे भीतर में उस विराटता का उद्भव होता है तो ये सारी की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। फिर वहाँ मोह और ममता का खात्मा हो जाता है। वसुदेव कुटुम्बकम, फिर ऐसा भाव बन जाता है कि ये पूरा परिवार, पूरा संसार ही मेरा परिवार है। व्यवहार में हम पूरे संसार में जहाँ बरतते हैं तो फिर सब अपना ही रूप नजर आता है। सबके अंदर में वो चेतना है, सबके अंदर में वो आत्मा है। और जिस आत्मा को जिनको बोध हो जाता है उसके सारे घेरा टूट जाते हैं। और जब तक बोध नहीं हुआ है तब तक हम भागते रहते हैं अपनों के लिए, जे मेरा जे मेरा जे मेरा। और फिर ऐसी स्थिति में हमको कुछ भी करना पड़े। जहां जो माया का घेरा होता है उसमें हमें कुछ भी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देंगे, बेईमानी की बात आ जाए तो बेईमानी कर लेंगे, किसी को दबाने सताने की बात आ जाए तो दबा देंगे, सता देंगे किसी को, क्योंकि वहां तो अपना दिख रहा है। जहां वास्तविकता में ये बात हमारे भीतर में ये बात प्रकट हो जाए, और ये बात कहने और सुनने से भी ऊपर की बात है। अंत ऐसा कहा है कि मोह सकल व्याधन कर मूला, तासो पुण्य उपजे भवसूला। जहां हमारी मनोदशा मोह और ममता में लगी है सज्जनों, तब तक हमारे भीतर में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता है। और ये बिना ज्ञान के प्रकाश के इससे पीछा भी नहीं छूटता है, ये भी बात है। तो संत कितना बढ़िया समझाते हैं। वास्तव में इस संसार में कोई किसी का है नहीं, ये भी ध्यान रखो। ये हमको लग रहा है जैसा ये संसार दिख रहा है वैसा है नहीं ये मूल में। हम देखते हैं जहां जिनको लिए हमने खूब झूठ बोली, बेईमानी करी, छल कपट किया, तमाम धन इकट्ठा किया, तमाम कोठी कार बंगलाएं, लेकिन फिर वही जब वक्त आया तो वो बेमुख हो गए और कह दिया तुमने क्या किया हमारे लिए, ये तो सभी करते हैं।
बाप कहता है देख रे मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तो तेने कछु अनोखो कर दो हमारे लिए। सभी करते हैं, हम भी करेंगे अपनों के लिए। तो सज्जनों, वास्तव में इसकी हकीकत जब सामने आती है तब इसका पता लगता है। और पहले तो कैसी दशा हो जाती है, पहले भी शायद कभी मैंने बोला था, दो भाई थे। एक भाई का छोटा भाई खत्म हो गया, एक अपना बेटा था और एक भाई का बेटा था। अब छोटी बहू विधवा हो गई और वो बड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था और उसने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटा के नाम करवा दी, उस भाई का हिस्सा भी और अपने बेटा के नाम करवा दिया। अब बहू को पता लगा तो एकदम बेचारी घबरा गई कि अब क्या किया जाए, ये तो दादाजी ने बहुत बुरा किया। पर होगी कोई समझदार, जाती होगी कहीं सत्संग में। ऐसा कहा है कि धारिये धीरज तो पाइये पारू, क्योंकि धैर्य एक सद्गुण है बहुत बड़ा। और जो वास्तव में ही जो सत्संगी होते हैं उनके अंदर में ही ये सद्गुणों का उद्भव होता है और पक्के हथियार हैं ये। क्या बात हो गई छोटू, क्यों रो रहे हो? सभी लोग गुरुजी का वीडियो देखते हैं लेकिन कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। रो मत, चुप हो जा। आज सभी लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, तू चिंता मत कर। राम और रावण की लड़ाई में जब विभीषण ने ये बात रखी कि महाराज रावण के पास में तो रथ है और आपके पास में रथ नहीं है, बैठ आप जमीन पर खड़े हुए हो, तो आप ऐसे महाबली रावण को कैसे जीतोगे? तब राम जी ने कहा कि भैया वो रथ तो दूसरा है, जिससे जो युद्ध जीते जाते हैं वो रथ दूसरा है, वो हथियार दूसरे हैं। उन्होंने कहा है कि सौरज धीरज तेई रथ चाका। उन्होंने कहा है कि शौर्य, शौर्य का ये वीरता और धीरज धैर्यता, ये दोनों रथ के पहिया हैं। और जो कमजोर आदमी के बस की बात ना है, काउ परिस्थिति में और वो डटोर है, जैसे कोई तूफान आता है लेकिन वो तूफान सड़े गले पेड़ों को, कमजोर पेड़ों को वो उड़ाता हुआ ले जाता है, लेकिन जो मजबूत पेड़ हैं, जो पर्वत हैं, वो अपनी स्थिति में अडिंग बने रहते हैं और बड़े बड़े तूफान निकल जाते हैं। दो ही तरीका है तूफानों से बचने के लिए। एक तो विनम्रता हो तो ऐसी हो, या कठोरता हो, अचलता हो, अटलता हो तो ऐसी हो। कैसी? पर्वत जैसी। और विनम्रता हो तो कैसी हो? तूफान आया, जंगल के सारे वृक्ष कड़ कड़ के खड़े हो गए कि देखें क्या करेगा, हम आओ आ जा। तो सबको रौंदता हुआ, तूफान तो तूफान था, सबको रौंदता हुआ चला गया, लेकिन जो बांस थे वो नब गए, एकदम नब गए और तूफान निकल गया और वो बांस फिर ज्यों की त्यों ही वो खड़े हो गए। अब देखा तूफान तो निकल गया, सभी जंगल पूरा रो रहा है, सभी पेड़ पौधा रो रहे हैं, कौ की हाथ टूटेगो, कौ की बांह टूट गई, कौ जड़ में ते यू खड़ेगो। लेकिन बांस के जो पौधा थे वो सीधे के सीधे हो गए फिर पूरे के पूरे। उन सभी ने मिलकर के कहा रे तुम्हारा यार कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने कही भैया तुम अक्कड़ खाए,
तुम अपनी अकड़ में अकड़ रहे, और हमने तो समझ लिया कि ये तूफान राजा आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इनका सम्मान करें झुक करके। तो जैसे ही तूफान राजा आया, हमने तो उनके लिए झुक करके नमस्कार किया, स्वागत किया, और वो हमारे ऊपर होते हुए निकल गया। अब वो निकल गया और हम वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। तो स्थिति कौन सी खराब रही? जो बीच की अकड़ थी। या कितनी बढ़िया बात कही, सौरज धीरज तेरत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परेत घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। ये हथियार बताए। और कोई युद्ध नहीं हुआ है, शायद राम और रावण का युद्ध हुआ भी नहीं हो, ये भी बात है। 10 शीश का आदमी इस प्रकृति में न कभी हुआ और न कभी होगा। हमारे अंदर में जो अहंकार है, जो हमारे अंदर की जो 10 इंद्रियां हैं, यही 10 मुख रावण है। तो ऐसे रावण को मारने के लिए कौन सी युक्ति बताई? दान परसुबुध शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को डंडा, अचल अमल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कितनी बढ़िया बात कही। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, और जाके असरत होए दृढ़ सुनो सका मत धीर। हे मित्र, जिसके अंदर में अगर ऐसा रथ होगा, वो इस संसार को जीत सकता है। संसार जे नहीं है ईंट पत्थर के मकान। संसार का मतलब ही क्या है? आज उस बहू के सामने संसार है कि जिसकी प्रॉपर्टी सारी उसके जेठ ने अपने नाम करवा ली। उस बहू ने अपनी धैर्यता के साथ और अपना समय व्यतीत किया। कोई वैसी होती तो मच जाती, जहर खाई के रिपोर्ट करती, दावा करती, मुकदमा लड़ती। लेकिन उसके भीतर में कैसा भाव कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा बेटा जे है तो मेरा बेटा वो भी है, चलो अच्छा खाता पीता रहेगा तो कोई बात नहीं है। और धीरे धीरे हुआ क्या? उसके धैर्यता की, उसकी शौर्यताई के कारण ही ये बदलाव हुआ। उसका बेटा पढ़ लिख करके कहीं सर्विस में लग गया, और उसका जो बेटा था वो कुसंगत में पड़ गया। कहीं शराब पी रहा है, तो कहीं जुआ खेल रहा है, कहीं गुंडाबाजी कर रहा है, कहीं वेश्याओं के पास जा रहा है। और ध्यान रखो, जो इस तरीका से, जो इसी को मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह के वशीभूत होकर के अपने बेटा के गले पर नार पैर रख करके और अपने बेटा के नाम वो प्रॉपर्टी कराई। वो मोह था कि जे मेरा है और जे भाई का है। लेकिन परिणाम क्या हुआ उसका? परिणाम ये हुआ कि उस बेचारी ने फिर भी अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई करके अपने बेटा को ठीक तरीका से पढ़ा लिया, लिखा लिया, और कहीं उसकी सर्विस भी लग गई। और उसका बेटा वो ऐश्वर्य और विलासता में इतना भूल गया कि वो शराबियों के साथ में बैठता है, जुआरियों के साथ में बैठता है, वेश्याबाजी करता है, और धीरे धीरे सारे धन का सफाया होने लगा। और एक वक्त वो आया कि अब पास में कुछ नहीं रहा है। अब पिता के पास में कुछ है तो अब रोज गला दबा देता है कि ला तिकत है, ला तिकत है। कहूँ मैयों की नारे मसक दे तो कहूँ पिता की नारे मसक दे तो इतने तय, इतने तय, इतने तय। और आखिर से एक दिन हुआ ऐसा कि उसने अपने दोनों माता पिताओं को धक्का मार करके घर से निकाल दिया। और वो बहू देख रही ऊपर से। जब दोनों जेठ और जेठानी पीट पीट करके बच्चा ने मोड़ा ने निकाल दिए, तब उसने कहा अपने बेटा से, बेटा अरे देख तो ने उतर करके आज तेरे दादा की क्या दशा हो रही है। उस अभागे ने उन दोनों को मार पीट करके घर से निकाल दिया है।
क्या करें माता जी, उन्होंने भी तो हमारे साथ में कुछ ऐसा ही किया। बोले नहीं बेटा, जो किया सो अब वो भोग रहे हैं, वो उनका काम था, लेकिन अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। क्यों कि तू उन्हीं का खून है, तू अभी अलग नहीं है। और दोनों माँ बेटा जा करके और आगे पहुंच गए और जा करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई वो बहू। कहने लगी दादाजी अब आप कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा मैंने जैसा किया तेरे साथ में वो मेरे सामने है, मैंने जैसा किया वैसा शायद कोई नहीं कर पाएगा। मेरा भाई तो खत्म हो ही गया, उसके बाद फिर मैंने ऐसा किया और इसका परिणाम आज मेरे को ये मिल रहा है। उस बच्चा ने पैर पकड़ लिए और कहा दादाजी कोई बात नहीं है, वो भी तुम्हारा बेटा है और मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। आप घर को छोड़ करके मन जाइए, आप आइए और आपकी हम सेवा करेंगे। ये है मोह की दशा। मोह हमसे कुछ भी करवा देता है। मोह भाई के साथ में बेईमानी करवा देता है। मोह दूसरों के साथ में कुछ भी अनीति अन्याय करवा देता है, क्योंकि लगता है कि जे मेरा है, जे मेरा है, जे मेरा है। सज्जनों यही माया है और कोई माया नहीं है। ये ममता रूपी कुकड़िया पड़ गई पिछाड़ी मेरे। कहीं कहीं महात्मा लोग गाते हैं बचैयो बाबा जी कुतिया बेर परी है। तो ये कुतिया क्या है? ये ममता है, मोह है, अज्ञान है। यही तो माया का स्वरूप है और क्या है। समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं है। अंततः अपनी धार पर रहे, अपने कर्म पर खेले, जो जितना किया है उतना हमको मिलेगा। शुद्ध बढ़िया आत्म विश्वास के साथ अपना काम करे और हमेशा सत्संग में अपने मन को लगा करके रखे। देखिए फिर सदगुरु की कृपा होती है, उसके धीरे धीरे जीवन में सुख और शांति की वर्षा होती है। हाल में तो लगता है कि बादल फट गए, अब क्या किया जाए, लेकिन धीरे धीरे अगर धैर्यता के साथ डटे रहते हैं तो फिर उसके परिणाम सामने आते हैं। क्योंकि कोई एक बीज तो ऐसा होता है जो आज हमने बोया है और वो तीसरे दिन निकल करके तैयार हो गया। एक बीज ऐसा है कि आज हमने बोया है और वो 15 दिन में निकल करके तैयार हुआ। और एक बीज ऐसा है कि वो 6 महीना में पौधा बन करके तैयार हुआ। और एक ऐसा है कि वो 6 साल में बन करके तैयार हुआ। लेकिन कहते हैं नहीं कि जो तुमने बोया है वही काटने के लिए मिलेगा। मैंने एक उदाहरण उस विषय को समझने के लिए दिया था कि जब छोटा भाई खत्म हो गया था तो छोटे भाई की प्रॉपर्टी बड़े भाई ने सारी की सारी अपने नाम करवा ली। और सज्जन उसका परिणाम क्या हुआ कि फिर धक्का पड़े, मार पड़ी और आखिर पर उसी बहू ने उसको अपने बेटा से बुलवा करके उसकी सेवा करी। कभी नहीं भूलना चाहिए, माया कोई स्त्री नहीं है, माया कोई पुरुष नहीं है, माया कोई पैसा नहीं है, माया घर मकान नहीं है। जो हमारे भीतर का अज्ञान है इसी को हम माया कहते हैं। और जब ज्ञान हो जाए तो ये सारी चीज हमारा साधन है। ये माइक है कितना बढ़िया बोल रहा है, बाजा है कितना बढ़िया बज रहा है, ये साधन है। आँख है कितनी बढ़िया है, अच्छी अच्छी चीज देखने के लिए। अब राजी तुम्हारी है, तुम चाहे माया बना लो चाहे भक्ति बना लो। कान कितने बढ़िया हैं अच्छा सत्संग सुनने के लिए, मुख कितना बढ़िया है अच्छा भोजन पाने के लिए। नहीं गुरु गुटका गोंडमो तमाकू माँ शराब को नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो समझ लोगे तुम माया में लवलीन हो गए। मुख कितना बढ़िया है अच्छा, मन कितना बढ़िया है अच्छे विचारों के लिए, अच्छा चिंतन करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुदेव कुटुम्बकम। ये संसार पूरा बेराई परिवार है। ऐसा अगर चिंतन करोगे तो आपका मन निर्मल होगा, पवित्र होगा। फिर ये मन जो माया में भटका हुआ था यही मन तुम्हारी साधना में सहायक बन जाएगा। ये शरीर साधनों का धाम है, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक समारा। ये मनुष्य का शरीर मिला है मेरे भाई बहनों, इसका हम ठीक उपयोग करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं।
शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को समापन के लिए चलता हूँ। आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब बंदगी।